हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का पहला चैप्टर ईदगाह। इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो ये जो कहानी है वो लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी ईदगाह में ईद के अवसर पर होने वाली चहल पहल के अतिरिक्त एक बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए उमड़ने वाले अपार प्रेम का मार्मिक चित्रण है। तो यहाँ बताया गया है कि एक बच्चा किस तरह से अपनी दादी की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी दादी के परेशान होने पर कितना परेशान होता है वो, और मेले में जाकर क्या लेकर आता है। तो जो ये बच्चा है मेले में जाकर कुछ खाने पीने के स्थान पर अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि रोटी बनाते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता था, उसके पास चिमटा नहीं था, तो वो रोटी को हाथ से ही उलटती पलटती थी, जिसकी वजह से उसका हाथ जल जाता था। तो ये जब बच्चा है जब मेले में जाता है तो अपनी दादी का उसको ख्याल आता है, तो वो खिलौने वगैरह नहीं लेता बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटा लेता है। तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद का दिन आता है। गांव में बहुत चहल पहल है, सभी बहुत खुश हैं। ईदगाह की तैयारियां चल रही हैं। कोई अपने लिए कपड़े जूते ठीक कर रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, बैलों को पानी सानी दे रहा है, तो कोई बैलों को चारा डाल रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो सकती है। तो लड़कों में ईदगाह जाने की बहुत प्रसन्नता है। जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं कि वो मेले में जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें लेके आएंगे, खाएंगे पिएंगे। महमूद तथा अन्य लड़के क्या करते हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं जिनसे उन्होंने ईद के अवसर पर लगने वाले मेले से अपनी अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदनी हैं। तो सभी बच्चे अपने पास जो उनके पैसे हैं उनको वो गिन रहे हैं कि वो क्या लेकर आएंगे मेले में से। तो जो हामिद है वो भी बहुत खुश है। वो एक गरीब पतला दुबला सा बिन माँ बाप का लड़का है। तो इस बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी दादी जो है, उसकी जो दादी है वही उसको पालती हैं। तो वो अपनी दादी अमीना के पास रहता है। उसकी दादी का नाम है अमीना, बच्चे का नाम है हामिद। तो उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी सी टोपी है। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। तो अमीना को चिंता है कि वह अकेला कैसे 3 कोस चलकर मेले में जाएगा। तो जो उसकी दादी है उनको लग रहा है कि इतना छोटा बच्चा है, वो इतनी दूर तक कैसे जाएगा। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि ईदगाह का अवसर है, ईद आई हुई है, मतलब ईद जो त्यौहार है वो आया है। और जो बच्चे हैं बहुत प्रसन्न हैं मेले में जाने के लिए। उनको लगता है कि वो तरह तरह की चीज़ें लेके आएंगे, वहाँ पर खाएंगे पिएंगे। सभी बच्चे अपने पैसे गिन रहे हैं ताकि वो क्या क्या सामान ले सकें। लेकिन जो हामिद है उसको अपनी दादी की चिंता है। बहुत छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप नहीं है, उसकी जो दादी अमीना है वही उसको पालती हैं। तो ये जो बच्चा है काफ़ी पतला दुबला सा है, बिन माँ बाप का बच्चा है और अपनी दादी के पास रहता है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी सी टोपी है। तो उसके पास मेले में खर्च करने के लिए केवल 3 पैसे हैं। तो उसकी जो दादी हैं उनको बहुत चिंता है कि वो छोटा सा बच्चा 3 कोस पैदल चलकर कैसे मेले में जाएगा। फिर क्या होता है, जो हामिद होता है अपनी दादी को तसल्ली देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ जाएगा और जल्दी ही लौट कर आ जाएगा। अपने दोस्तों के साथ वो चला जाता है। तो गांव के जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं। हंसते खेलते हुए सभी लोग शहर पहुंचते हैं हामिद के साथ। तो रास्ते में उन्हें अदालत, कॉलेज, क्लब, इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, हलवाइयों की दुकान दिखाई देती है। तो मेला आ जाता है और सभी जो है बहुत खुश हैं। यहाँ पर गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं, एक साथ मिलकर झुक रहे हैं और भाईचारे का यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित था। तो नमाज के बाद सब आपस में गले मिलते हैं और जो बच्चे हैं मिठाई और खिलौनों की दुकान की ओर जाते हैं। तो वहीं पर क्या है, हिंडोला भी है, झूला भी है, जिस पर 1 पैसा देकर 25 चक्रों का आनंद लूटने का अवसर मिलता था। मतलब जो ये झूला है इसमें 1 पैसा दो और 25 चक्कर लगा लो। तो महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी चक्रों का मज़ा लेते हैं। सभी लोग झूले पर बैठते हैं, लेकिन जो हामिद है अपने पैसे खर्च करना नहीं चाहता, वो दूर खड़े होकर ही ये सब देखता है। तो वो अपने 3 पैसों में से 1 पैसा व्यर्थ के चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं करना चाहता। तो वो नहीं चाहता कि वो 1 पैसा
झूले में खर्च करे, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो बच्चा है वो अपनी दादी को तसल्ली देता है कि नहीं, वो जल्दी लौट कर आ जाएगा। तो वो अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता हुआ शहर पहुंचता है। तो यहाँ पर तरह तरह की इमारतें दिखाई देती हैं, अदालत है, कॉलेज, क्लब, इस तरह की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती हैं, हलवाइयों की दुकानें आती हैं। तो सभी लोग यहाँ पर क्या है, बहुत खुश हैं। अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है, नमाज़ पढ़ी जा रही है, सब लोग एक साथ झुक रहे हैं, एक साथ खड़े हो रहे हैं। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पे उपस्थित होता है। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर जाते हैं। तो वहाँ पर झूला भी है, उसमें क्या है, एक पैसा देकर 25 चक्करों का आनंद लूट सकते हैं। मतलब एक पैसा दीजिए और 25 चक्कर आप उसमें लगा सकते हैं झूले में। तो जो हामिद के दोस्त हैं वो क्या करते हैं, झूले पर बैठते हैं, एक पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जो हामिद है वो ये सब देखता रहता है, क्योंकि उसको एक पैसा अपना खर्च नहीं करना है, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो वो नहीं चाहता कि उसका एक पैसा भी व्यर्थ में खर्च हो जाए। तो बच्चे क्या करते हैं, खिलौनों की दुकान से सिपाही, भिश्ती, वकील आदि खरीदते हैं। ये सारे खिलौने लेते हैं। पर हामिद को इन मिट्टी के खिलौनों को लेने में कोई रुचि नहीं थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी ये सारे खिलौने ले, क्योंकि ये गिरते ही चकनाचूर हो जाते हैं। जो ये मिट्टी के खिलौने ये गिरेंगे तो क्या होगा, टूट जाएंगे। खिलौनों के बाद बच्चे मिठाई की दुकान से तरह तरह की मिठाइयाँ लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन है, सोन हलवा है, रेवड़ियाँ है, और इनको मज़े से खाते हैं। पर हामिद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल ललचाई आंखों से देखता रह जाता है। तो जो हामिद होता है अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करता इन चीज़ों पर। वहीं कुछ लोहे, गिलट, नकली गहने आदि बेचने की दुकानें भी थीं। तो कहीं पर उसको ऐसी दुकानें दिखाई देती हैं जहाँ पर नकली गहने थे। तो हामिद क्या करता है, लोहे की दुकान पर कई चिमटे देखकर रुक जाता है। उसे लोहे की दुकान दिखाई देती है, वहाँ पर कई तरह के चिमटे थे। तो वो सोचता है कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती है तो क्या होता है, उनका हाथ जल जाता है, तो क्यों ना वो दादी के लिए चिमटा ले ले। तो हामिद के सभी जो साथी होते हैं मिठाइयाँ खाते हैं, शरबत पीते हैं, तरह तरह की चीज़ें लेते हैं। तो उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके जो दोस्त हैं वो उससे काम तो करवा रहे हैं, पर उससे कोई भी मिठाई के लिए नहीं पूछता है। तो इसको इस बात का बहुत बुरा लगता है कि जो उसके दोस्त हैं उससे काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं दे रहे। तो उसने दुकानदार से फिर क्या हुआ, चिमटे का मूल्य पूछा। तो उसने पूछा चिमटा कितने का है। तो जो चिमटा था वो 5 रुपए का था और 5 पैसे का था। तो जो हामिद था उसके पास तो 3 पैसे थे। तो हामिद ने कहा कि 3 पैसे में चिमटा दोगे क्या। तो जो चिमटे वाला था, दुकानदार था, वो चिमटा देने के लिए तैयार हो जाता है। हामिद बहुत खुश हो जाता है और हामिद चिमटे को लेकर अपने कंधे पर इस प्रकार रखता है मानो बंदूक हो, और फिर वो अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि जो उसके दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वो खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं, तरह तरह के खिलौने लेते हैं और मिठाइयाँ लेते हैं। लेकिन जो हामिद होता है वो ये सब चीज़ें नहीं लेता, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे और 3 पैसे से वो कुछ ऐसा लेना चाहता था जिससे दादी की मदद हो सके। तो जो बच्चे होते हैं वो तरह तरह की मिठाइयाँ खाते हैं। तो ये जो बच्चा है हामिद है, इसको भी लगता है कि वो मिठाई खाए, वो ललचाई नज़रों से देखता है। लेकिन जो उसके दोस्त होते हैं उसको मिठाई नहीं देते, उससे काम तो करवाते हैं लेकिन मिठाई नहीं देते। तभी उसको एक लोहे की दुकान दिखाई देती है जिस पर कि चिमटे थे। तो वो सोचता है कि वो दादी के लिए चिमटा ले ले, क्योंकि जब दादी खाना बनाती हैं, रोटियां सेकती हैं, तो उनके हाथ जल जाते हैं। तो वो क्या करता है, दादी के लिए चिमटा लेने की सोचता है। लेकिन जो चिमटा होता है वो दुकानदार बताता है 5 पैसे का, उसके पास तो केवल 3 पैसे थे। तो वो दुकानदार से कहता है कि वो चिमटे को 3 पैसे में दे दे। तो जो दुकानदार होता है वो तैयार हो जाता है और जो चिमटा होता है वो 3 पैसे में दे देता है हामिद को। हामिद बहुत खुश हो जाता है और चिमटे को अपने कंधे पर इस प्रकार रखता है जैसे कि वो बंदूक हो, और फिर वो अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास पहुंच जाता है। फिर मोहसिन और महमूद ने उसके चिमटे का यह कहकर मजाक बनाया कि ये कोई खिलौना नहीं है।
तब जो हामिद होता है उनको बताता है कि खिलौना ही तो है, इसको कंधे पे रखो तो ये बंदूक बन जाती है, हाथ में लो तो ये फ़कीरों का चिमटा बन जाता है। तो ये मंजीरे का भी काम करता है, मतलब इसको बजा भी सकते हैं। और तुम्हारे सभी खिलौने हैं उनकी तो ये जान भी निकाल सकता है, मतलब उससे ये टूट भी, इस चिमटे से तुम्हारे खिलौने टूट भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी बाल बांका नहीं होगा, मतलब इसको कोई भी खरोंच नहीं आएगी, ये नहीं टूटेगा। तो चिमटे को देखकर सभी बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। चिमटे ने सबका मन मोह लिया, पर अब कोई चाहकर भी चिमटा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि उनके पैसे खर्च हो चुके थे और मेले से वो बहुत दूर आ चुके थे। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, मिन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं और अपना अपना खिलौना उसको दिखाते हैं। तो रास्ते में महमूद को भूख लगती है, तो उसके पापा उसके लिए केले खरीदते हैं। तो जो हामिद है उसको भी खिलाए जाते हैं केले, क्योंकि जो महमूद था उसके चिमटे से बहुत अधिक प्रभावित था। सभी बच्चे मुँह ताकते रह जाते हैं, क्योंकि वो किसी और को नहीं देता खाने के लिए। तो 11 बजे क्या होता है, ये लोग गांव पहुंचते हैं। मोहसिन की जो बहन होती है उसके हाथ से भिश्ती छीन लेती है, और खुशी से जैसे ही वो उछलती है तो जो भिश्ती होती है वो हाथ से छूट जाती है, नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। नूरे का जो वकील था, मतलब मिट्टी का जो खिलौना था वकील, वो भी क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो भी टूट जाता है। तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी उससे पूछती हैं कि चिमटा कहाँ से आया। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि जो बच्चे होते हैं जब उसका चिमटा देखते हैं तो उसकी मजाक बनाते हैं, लेकिन जो हामिद होता है वो उनको बताता है कि ये चिमटा बहुत काम की चीज़ है, ये तो कंधे पे रखो तो बंदूक बन जाती है, और हाथ में लेते हैं तो फ़कीरों का चिमटा बन जाता है, ये मंजीरे का भी काम करता है, और तुम्हारे जो खिलौने हैं इसके सामने कुछ भी नहीं है, इनको ये तोड़ सकता है लेकिन इसका कुछ भी बाल बांका नहीं होगा, मतलब मेरा जो चिमटा है वो नहीं टूटेगा। वो चिमटे से सभी बच्चे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। चिमटे ने सभी बच्चों का मन मोह लिया था, लेकिन जो बच्चे हैं उनके तो पैसे ख़त्म हो गए थे, वो चाह कर भी चिमटा नहीं ले सकते थे। अब वो मेले से भी काफ़ी दूर निकल आए थे। तो सभी मिन्नतें करते हैं चिमटा दिखाने की, और हामिद का चिमटा देखते हैं और उसको अपना अपना खिलौना भी दिखाते हैं। तो रास्ते में महमूद को जब भूख लगती है तो उसके पिता उसे खाने के लिए केले देते हैं, और हामिद को भी वो केले खिलाते हैं, क्योंकि जो महमूद था वो हामिद से बहुत अधिक प्रभावित था। सभी बच्चे मुँह ताकते रह जाते हैं, वो किसी और को नहीं देता। 11 बजे क्या होता है, ये लोग गाँव पहुँचते हैं। तो जो मोहसिन की बहन होती है उसके हाथ से जो भिश्ती होती है वो छीन लेती है। खुशी से जैसे ही वो उछलती है, भिश्ती देखकर भिश्ती जो होती है वो हाथ से छूट जाती है, छूट कर गिर जाती है नीचे और टूट जाती है। नूरे का जो वकील था, मतलब जो मिट्टी का खिलौना था वकील वाला, वो भी मिट्टी में मिल जाता है, टूट जाता है। तो हामिद के हाथ में चिमटा देखकर जो दादी होती हैं वो पूछती हैं कि ये चिमटा कहाँ से आया। तो जो हामिद होता है वो बताता है कि वो 3 पैसे देकर ये चिमटा लेकर आया है। तो दादी को बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है इतना छोटा बच्चा मेले में गया, कुछ खाया पिया नहीं और ना ही अपने लिए कुछ लाया, मेरे लिए चिमटा लेकर आ गया। तो दादी को बहुत गुस्सा आता है, और वो कहती है तुम मेले में गए, तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा। इस पर जो हामिद होता है वो कहता है कि जब आप खाना बनाते हो, रोटियां सेकते हो, तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। दादी को बहुत आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बच्चा इतनी गहरी बात सोच सकता है। दादी गदगद होकर आंसू बहाती हैं और हामिद को दुआएं देने लगती हैं कि उसे उसकी कितनी चिंता है, हामिद को अपनी दादी की कितनी चिंता है। यहीं पर जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से जो लेखक हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जो वक्त होता है, जो मजबूरियां होती हैं, इंसान को कितना परिपक्व बना देती हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी अपनी दादी के बारे में सोचता है कि किस तरह से उसकी दादी जब रोटी बनाती हैं तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं, तो वो अपनी इच्छाओं को ध्यान में ना रखते हुए अपनी दादी की चिंता करता है और मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।